नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो है वो सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो दूसरे दलों का जो मोर्चा है वो पूरी तरह से हावी हो रहा है, या ये कहें कि लामबंद हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य कई दल हों, वो सत्यपाल मलिक के समर्थन में खड़े होते जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी आरोप के बाद केंद्र सरकार को और खुद खास करके गृह मंत्री अमित शाह को सामने आना पड़ा है। जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हालांकि सत्यपाल मलिक पर ही सवाल उठाकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की है, और सत्यपाल मलिक की भूमिका पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए हैं कि वो तब क्यों नहीं बोले जब वो चेयर पे थे, जब वो कुर्सी पे थे। और ये कहा उन्होंने कि जब सत्ता में रहते हैं तो तब किसी का जो है वो किसी की आत्मा जो है वो जागती नहीं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो तब लोगों की अंतरात्मा जागती है। तो ये सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े किए सत्यपाल मलिक की भूमिका पर। दूसरी तरफ हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो सत्यपाल मलिक का साफ तौर पर कहना है कि उनको अब इसलिए परेशान किया जा रहा है कि जो उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर जो खुलासा किया है, और ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको चुप कराने के लिए ही केंद्र सरकार ये सारे जो हरबे है वो अपना रही है, जिसमें सीबीआई के सम्मन की भी बात कही गई है। हालांकि सीबीआई ने जो सम्मन दिए हैं वो जो मामला था करप्शन मामले का 150 करोड़ रुपए का जो मामला था, उसको लेकर जो है वो सत्यपाल मलिक का कहना है कि उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो सीबीआई को चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, कहीं ना कहीं पुलवामा हमले को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने उन्होंने जो बातें कही हैं, और अब केंद्र सरकार जो है वो इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाकर सत्यपाल मलिक को खामोश करना चाहती है, चुप कराना चाहती है। लेकिन उनका ये भी साफ तौर पर कहना था कि वो किसी से डरते नहीं हैं। अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक के मामले को लेकर जिस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और केंद्र सरकार पर जो है वो निशाना साध रहा है, उसको काउंटर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को खुद आना पड़ा, खुद एक टीवी चैनल में ये सारी बातें कहनी पड़ी और सत्यपाल मलिक की भूमिका को जो है वो उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों को लेकर सत्यपाल मलिक के मामले में विपक्ष को चुप करा पाते हैं कि नहीं करा पाते, या विपक्ष जो है वो कितना संतुष्ट होता है गृह मंत्री अमित शाह के जो टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या उसके बाद अब विपक्ष जो है वो क्या शांत होगा, या फिर ये मामला अभी और ज़्यादा गरमाएगा। चूँकि सीबीआई के सम्मन के बाद सीबीआई से जो है सीबीआई जब पूछताछ करेगी, तो यदि उस दौरान पुलवामा हमले को लेकर भी कोई बात होती है, तो ये तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं, मान सकते हैं कि सत्यपाल मलिक अपने बयानों के लिए पूरी तरह से जाने जाते हैं, और अगर उस दौरान कोई ऐसी बात होती है तो सत्यपाल मलिक उसका भी खुलासा जो है वो करके एक नया विवाद, एक नया बिखेड़ा जो है वो खड़ा करेंगे और केंद्र सरकार के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। फिलहाल तो ये कि सत्यपाल मलिक और गृह मंत्री अमित शाह अब पूरी तरह से आमने सामने हैं, और दूसरी बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह के बयानों के बाद या स्पष्टीकरण के बाद क्या विपक्ष उस स्पष्टीकरण से खामोश होता है, उस स्पष्टीकरण से शांत होता है। और दूसरी बात ये, जैसा हमने कहा कि सत्यपाल मलिक के समर्थन में लगातार जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी
सत्यपाल मलिक का खुलकर समर्थन किया और ये कहा कि वो बहादुर आदमी है, वो किसी से डरता नहीं है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किस हद तक परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में, सरकार को परेशान करने में किस हद तक जो है वो कामयाब होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।